किसान का बेटा हूँ, खेती करने वाला हूँ, एक आर्मी के सिपाही का बेटा हूँ। जब मैं सोना बेच सकता हूँ बना करके, तो आप क्या नहीं कर सकते। शिवकरण जी जानू साहब हमारे जो श्री जाट फाउंडेशन झुंझुनू के अध्यक्ष हैं और गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन हैं। जयपुर में जो बड़े बड़े ज्वेलर समूह आप देखते हैं, इनके इधर सीकर से जैसे प्रवेश करते हैं, नवलगढ़, चिड़ावा, सुल्ताना, झुंझुनू, सब जगह गीतांजलि ज्वेलर्स के बड़े बड़े चलकते पड़कते शोरूम हैं। और उनमें लेकिन इनकी एक अद्भुत, अमेरिका में आप सुनारी का काम सीख के आए और यहाँ पर झंडे गाड़ दिए, लेकिन सामाजिक सरोकारों के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, बच्चों की मदद के लिए एक टेलीफोन पे तैयार रहते हैं आदरणीय श्री शिवकरण जी जानू साहब। राम राम साहब, सभी को तन के साथ मन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष करके आदरणीय हरिराम जी किवाड़ा साहब को बहुत बहुत आभार। आपने हम सबको एक मंच के इकट्ठा किया और एक मोटिवेशन हमारे समाज के लिए भी और हमारे बच्चे जो IAS बने उनके लिए भी, उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी। ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो इस साल का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय जज साहब, हमारे बड़े भाई श्रवण जी, अनिल जी, चंदगीराम जी, हम तमाम जो मंच पे बैठे हुए हैं, आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किवाड़ा साहब ने ये प्रोग्राम जो रखा है वो समझता हूँ सूर्य समाज के लिए ही है। जाट जब आगे बढ़ता है तो ये नहीं सोचता कि मेरा पड़ोसी किसी भी जाति धर्म का वो पीछे रहे, वो ये सोचता है कि मैं इसको साथ लेके चलूं। और ये हमारा धर्म भी बनता है, ये हमारे खून में है और रहेगा, और हमें रखना भी है। ये प्रोग्राम जो किया गया है, कई बार अदर कास्ट को ये लगता है कि जाट कर रहे हैं। जाट नहीं, ये अपने परिवार को धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। थोड़ा सा कम बोलूँगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। और आदरणीय भाई साहब श्रवण जी ने जो बताया, बहुत सुंदर और कम समय में, ये हम सब के लिए नोट करने वाली बात है। अनिल जी ने भी बहुत कम समय में अच्छा बताया, और अभी गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं तो ये कहूँगा, जब मैं एक किसान का बेटा हूँ, खेती करने वाला हूँ, एक आर्मी के सिपाही का बेटा हूँ, जब मैं सोना बेच सकता हूँ बना करके, तो आप क्या नहीं कर सकते। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे पास मेरा पड़ोसी, जो मेड़ पे बैठने वाला मेरा दोस्त जो चंदगीराम जी सोनी थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये काम तो हम ही सीखेंगे। तो जब हम पढ़ रहे थे, मेरे हाथ में बुक्स थी, तो उसने कहा कि बेटा ये जाटों का काम नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं। उसी टाइम मैंने बुक्स रख दी नीचे। मैंने कहा बेटा अब आज के बाद यही करेंगे। और मैंने जो ही 10वीं का एग्ज़ाम दिया और मैं अहमदाबाद चला गया। 7 साल तक मेरे गांव नहीं आया। जब तक मैं अच्छा कारीगर नहीं बना तब तक नहीं आया। और आज मेरे आपकी कृपा से शेखावटी में सब जगह शोरूम है ज्वेलरी के। 150 लोग काम करते हैं, उसमें जाटे नहीं है, उसमें सभी धर्मों के लोग भी हैं। और हम उसके साथ साथ, और आज वही चंदगीराम जी एक NM के पति हैं, पर मेरे लिए वो भगवान जैसे हैं। उस दिन वो लड़का मुझे नहीं छेड़ता तो मैं नहीं जगता। तो टीस होनी चाहिए, टीस, दर्द होना चाहिए। जब आपको दर्द नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी कहा था, श्रवण जी ने कहा था कि दोनों सेम सी बातें। दर्द नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, जिद नहीं करोगे तो नहीं जीतोगे। तो आपको जिद करनी है, और जिद जीतने के लिए करनी है, हारने के लिए नहीं। कभी आपको हार पे साइन नहीं करने, कभी आपको हार स्वीकार नहीं करनी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के, ऐसे हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और मैं समाज के लिए तन मन धन से साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।